सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक कहानी में सुन रहा था, एक राजा के पास एक सन्यासी रोज एक फल लेके आया करता था। प्रतिदिन का यह नियम बना हुआ था और वह रोज एक फल राजा को दे दिया करता था। राजा उस फल को अपने वजीर को दे देता था और वजीर अपने जो स्टोर था उसका वहाँ पे उस फल को रख दिया करता था। 10 साल व्यतीत हो गए और 10 साल तक वो फकीर रोज राजा को वो फल देने आया करता था प्रतिदिन, और राजा उस फल को वजीर को दिया करता था और वजीर उसको रख दिया करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि जब फल लाता है एक बार इसको खा के तो देखा जाए। राजा ने कि इसको खा के देखा जाए, तो उसने उस फल को खाया तो देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा हीरा उस फल के अंदर था। राजा बहुत निराश हुआ और वह विचार करने लगा कि मैं 10 सालों से यह सन्यासी मुझे एक फल देता है और 10 सालों से फल प्राप्त होने पर भी मैंने एक बार भी यह प्रयत्न नहीं किया कि इस फल को खा के देखूं क्या विशेषता है इस फल में, जो सन्यासी रोज क्यों देने आता है। राजा बहुत दुखी होके फकीर से कहने लगा, सन्यासी से कहने लगा, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके फल को पहचान नहीं पाया, और आप 10 साल से लगातार मेरे लिए यह फल ला रहे हैं, इतना कीमती फल जिसके अंदर की हीरा निकलता है। तो सन्यासी ने कहा, देखो काम समय पे अपनी योग्यता से होता है, आज भी तुम्हें समझ में आ गई है तो अभी देर नहीं हुई। क्या कहा? आज भी अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अभी भी कुछ देर नहीं हुआ। अभी भी वो जो फल मैंने दिए थे तुम्हारे वजीर ने वो संभाल के रखे हैं और अभी भी उनमें से हीरे निकाल के उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और जो एक हीरा तुम्हारे हाथ में है वो भी इतना कीमती है कि उससे ही तुम्हारी पूरी राज्य संपदा से अधिक उसकी कीमत है।
हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है। पहले भी अनेक बार हम मनुष्य हुए और मनुष्य होने के बाद भी हमने उसका मूल्य नहीं समझ पाया, और जो मनुष्य भव के अभाव के लिए था, उस मनुष्य भाव को पाकर भी हमने भव का भाव नहीं कर पाया। यह मनुष्य भाव भी हमें प्राप्त हुआ है बहुत कीमत से, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से, शुभ देह मानव का मिला। अगर हम चाहें तो इस एक मनुष्य भाव का भी सही रूप से उपयोग करके, आत्मबोध करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके और भवांतर में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें इसकी कीमत समझना होगी। क्या करना है? कीमत समझना होगी कि यह कितना कीमती है। यहाँ पे अपनी चर्चा भगवान बनने की विधि के आधार पे, परमात्मा बनने का विज्ञान के आधार पे यही बात हमें ज्ञानी जन समझा रहे हैं। अभी तक हम भले ना समझ पाए हों, लेकिन अगर अभी समझ जाएं तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अपनी चर्चा यहाँ वस्तु तत्व निर्णय के माध्यम से चल रही है। तो यहाँ पे जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक आत्मोपलब्धि संभव नहीं है, और जब तक आत्मा उपलब्धि नहीं होती है तब तक संसार का किनारा नहीं आता है, अर्थात जीव सुखी नहीं होता है वस्तु तत्व का निर्णय करके। यहाँ अपन 15 नंबर पेज पे देख रहे थे, दूसरा पैराग्राफ, जीव का कर्म व शरीर से संबंध और पुनर्जन्म। इस जीव का कर्म से और शरीर से किस प्रकार का संबंध है? देखो, अनादि संबंधे च, अनादि काल से शरीरों का और कर्मों का संबंध है। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं रहा जबकि इसके साथ कोई ना कोई शरीर ना रहा हो, कर्म ना रहे हो। विग्रह गति होती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय जीव जाता है, वहाँ भी 2 शरीर होते हैं, तेजस और कारमाण। पांच प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। तो कम से कम 2 शरीर तो जीव के साथ होते ही हैं। तो विग्रह गति अर्थात एक पर्याय से हम दूसरी पर्याय जाते हैं तो हमारे साथ 2 शरीर तो लगे रहते हैं, तेजस और कारमाण। कारमाण जो शरीर है वो आपकी व्यवस्था संसार में बनाए रखता है। कारमाण शरीर माने कर्म, जो 8 कर्म होते हैं ना, वो 8 कर्म इस संसार में हमारी व्यवस्था समुचित बना देता है कि अगली पर्याय में हम जाएंगे तो कैसा शरीर मिलेगा, कैसा नाक नक्शा होगा, कैसा शरीर की शक्ति सहनन आदि होगी, कैसी बाहर की व्यवस्थाएं आपको वातावरण आदि मिलेगा, सब कुछ, कितनी आयु होगी वो आयु कर्म मिलाएगा। ऐसे कर्म हमारी पूरी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलाते हैं। तो कारमाण शरीर हमारे साथ लगा रहता है, एक क्षण को भी हमें वो छोड़ता नहीं है। तो इस जीव के साथ शरीर जो औदारिक आदि शरीर लगे रहते हैं, और कारमाण शरीर तो औदारिक शरीर तो पर्यायों में जाता है तो वहां रहते ही है, लेकिन तेजस और कारमाण शरीर तो कभी छोड़ते ही नहीं। अब इन शरीरों से और कर्मों से हमारा क्या रिश्ता है, इसके बारे में यहां पे चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि यह जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, तथापि अशुद्ध अवस्था में इसके साथ कर्मों का संबंध है। अशुद्ध माने हम जब तक संसार में हैं तब तक हमारे साथ किसका संबंध है? इन कर्मों का
संबंध चल रहा है। उस कर्म संबंध की वजह से इसको बहिरंग में तो शरीर की प्राप्ति होती है। जो कर्म संबंध है उससे बाहर में क्या मिलता है, हमें शरीर मिलता है। और अंतरंग में राग देश रूपी विकारी भावों की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है का मतलब जीव कर्मों के उदय में जुड़ता है और राग देश विकारी भाव करता है। अर्थात हमारा दो चीजों से परिचय है, एक तो शरीर से और एक अपने स्वभाव भावों से। क्या कहा? हमारा दो चीजों से परिचय है, एक तो शरीर से। अपन ने एक दिन चर्चा की थी कि शरीर के प्रति इतना मोह क्यों होता है, इतना आत्मीयता अपनत्व क्यों हो जाता है। क्योंकि शरीर की और आत्मा की अत्यंत निकटता है, एक क्षेत्रावगाह घनिष्ठ संबंध है। एक ही क्षेत्र में दोनों रह रहे हैं, यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है, लेकिन रह तो एक ही क्षेत्र में रहे ना। तो एक क्षेत्रावगाह घनिष्ठ संबंध है शरीर का और आत्मा का, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घनिष्ठ है। हमने जिस प्रकार से विचार करते हैं, आपने सोचा घर से यहाँ पे आने के लिए शरीर पैर उस अनुसार चलने लगे। हमने बोलने का विचार किया, उस प्रकार से वाणी निकलने लगी। हमने बैठने का विचार किया, उस प्रकार से शरीर की प्रक्रिया भी देखी गई। तो इस जीव को यह भ्रम होता है कि हम ही तो शरीर है। अरे हम शरीर ना होते तो हम शरीर के काम कैसे करते? उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, हम जैसा चाहते वैसे शरीर होता है परिणमन। तो हम कौन है? कौन है? शरीर है, ऐसा इस जीव को भ्रम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अमूर्तिक चेतन सत्ता है वो तो दिखाई देती नहीं है, और दिखाई देता है जैसे शरीर। और शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं, अर्थात वो पुद्गल को ही देखती हैं और पुद्गल ही नजदीक में दिखाई देता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से दोनों का एक साथ कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि हम कौन है? शरीर है। तो जो सत्यता है कि भ्रम है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा इस शरीर से और इन कर्मों से कैसा संबंध है। किसका? आत्मा का शरीर और कर्मों से कैसा संबंध है। तो दो चीजें प्राप्त हुई, शरीर प्राप्त हुआ और राग देश के भाव मिले हुए हमारे। अब उनमें क्या करता है यह जीव? अपनापन कर लेता है। वह स्वयं को ना जानकर मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है इत्यादि की जानकारी से बेखबर इन शरीर मन वचन को ही आत्मा मान लेता है। मन वचन काय को ही क्या मान लेता है? आत्मा मान लेता है। हमारी वाणी, हम कितना अच्छा बोलते हैं, हम कितना अच्छा गाते हैं, हम कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, हमारे कितने अच्छे विचार हैं। हमने देखो कितनी कविताएं लिखी हैं, कितनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, हम इसके लेखक हैं, हम इसके रचयिता हैं। मता क्या? कौन है? हमारे विचार। कौन है? हमारे वचन। कौन है? हमारा शरीर। इनकी तो छोड़ो, बाहर की चीजों में भी इसके माध्यम से अपनत्व हो जाता है। जहां जिस शरीर रहता है उस मकान को अपना मकान, इस शरीर से उत्पन्न हुआ वो अपना पुत्र पुत्री, जिससे विवाह हो गया वो अपना पति पत्नी, जिसको खरीद के घर में ले आया वो अपनी गाड़ी। लोग हम लोगों को बड़ा मकान दिखाते हैं, पंडित जी देखो कितना बड़ा मकान है हमारा, लेटरिंग बाथरूम तक दिखा देते। देखो पंडित जी, हमने क्या करेंगे, बेडरूम दिखा देते जहाँ पे सोते हैं, कि हमें कहाँ दिखा रहे जी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आदमी जब मकान का वो होता ना, क्या होता उद्घाटन होता, क्या होता
तो नवो ग्रह प्रवेश होता तो कोई पाठ वगैरह रख लेता। पाठ रखना थोड़ी ना उसका महत्व है, उसको तो दिखाना है कि हमारा मकान देखेगा आदमी, एक एक चीज दिखाएगा वो, देखो 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 मेरा मेरा मेरा। बहुत बहुत दुखद होता है इन सब चीजों से, इनका फल है। जिस मकान में अपनापन करोगे उस मकान में कोई भी कुछ खराबी होगी तो कष्ट तुम्हें होगा। फिर अम्मा जी, मकान में कोई कील ठोकेगा तो छाती में लगेगी वो कील, मकान में नहीं ठुकेगी। होता कि नहीं होता? मकान का प्लास्टर गिरेगा तो ऐसा लगेगा कि हम ही गिर पड़े। जितनी मोह होगा ना जिन पदार्थों से उतनी तकलीफ होगी। अपना बच्चा अगर कुछ हो जाए तो ऐसा लगेगा कि हम ही मर गए, क्योंकि हमने अपना रूप उसमें देख लिया था। हम माने बच्चा माने हम, मकान माने हम, गाड़ी माने हम। इतना कष्ट का कारण हमारी विपरीत मान्यता है। जिन पर पदार्थों में अपने अपनेपन की मान्यता कर रखी है, उन पर पदार्थों को कुछ भी होता है तो हमें कष्ट होता है। बात एक क्षेत्र आपका संबंध का नहीं है, बात दूरी का नहीं है, बात है मोह का। मोह की रचना है ये सब। चश्मा टूट जाए, कष्ट किसको? चश्मे को कि पहनने वाले को? क्यों हो गया? मोह। बस स्वयं को न जानकर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है इत्यादि की जानकारी से बेखबर इस शरीर मन वचन को ही आत्मा मान रहा है, क्रोधादि भावों को ही अपना स्वभाव मान रहा है। जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर रूप अपने को मान लेता है। मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना लंबा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी नाक ऐसी है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरा ये है। एक एक चीज रोम रोम में अपनापन है। हमारे बाल तो देखो कैसे काले हैं, हम देखो कितने लंबे हैं, हम देखो ऐसे गोरे हैं, हम तो ऐसे हैं। कितना अपनापन चलता रहता है। अंदर में हर्ष भी होता है, और अगर विपरीत कोई उससे कहे तो विषाद भी होता है, तकलीफ भी होती है। उसी शरीर रूप अपने को मान लेता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति में उत्पन्न हुआ। जन्मदिन किसका? जन्मदिन किसका? जन्मदिन है? जिसका जन्म होगा वही मरेगा कि अपन मर जाएंगे? जन्मदिन मनाओगे तो फिर मरण दिन के दिन तकलीफ होगी। और ये समझेंगे जन्मदिन में भी कि मैं तो अजर अमर हूँ। शरीर का जन्म क्या दिन बनाया है? ये तो शरीर की उत्पत्ति का दिन है। 82 साल को शरीर होगा, आत्मा नहीं होगा। अम्मा जी को होगा, आत्मा होगा 82 साल को है? हम जा पूछे नहीं रहे 82 साल को होगा, हम जा पूछ रहे हैं। शरीर होगा कि आत्मा 82 साल को? बहुत सही है। आत्मा कब पैदा भाव तो कब भाव तो पैदा? आत्मा कब मर जाए? आत्मा को कब बचपना है तो कब जवानी है तो कब बुढ़ापो है? जब आत्मा रूप देखेंगे तो कछु अपना नहीं दिखेगा। जो बुढ़ापा शरीर को देखेगा, जन्म बड़ा शरीर को देखेगा, मरण शरीर को देखेगा। अपन तो ऑपरेशन कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन पोस्टमार्टम चल रहा है। एक एक चीज को अलग अलग किया जा रहा है। कौन कौन सी चीजों को अपनापन कर रखा है हमने, हैं? क्या कह रहे? एक एक चीज को अलग किया जा रहा नहीं। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश, शरीर में रोग होने से स्वयं को रोगी। पंडित जी क्या करें, हम इतने रोगन से घिरे हैं कि हम बता नहीं सकते। वादिराज मुनिराज जंगल में विराजते थे, जिनके शरीर में गलित कुष्ठ था।
राज्यसभा में चर्चा हुई कि जैनियों के मुनिराज कोढ़ी होते हैं। कैसे होते हैं? कोढ़ी होते हैं। वहाँ एक जैन राजश्रेष्ठी बैठा हुआ था, कहने लगा नहीं, हमारे मुनिराजों की काया तो कंचनमय होती है, कंचन वर्णी। कह तो दिया। राजा ने कहा कल चलेंगे देखने। वहाँ जो मंत्री उससे जलते थे उनने कहा कि इनके तो कोढ़ी होते, हमने तो जंगल में देख के। उतने में याद आया कि जंगल में वादिराज मुनिराज विराजते हैं और उनके शरीर में गलित कुष्ठ है, शरीर गल रहा है। दौड़ा दौड़ा वो राजश्रेष्ठी जैन जो था वो पहुंचा और जाके उसने कहा महाराज इज्जत का सवाल है। इज्जत को सवाल है, हमारी बात पे हमने बात रख दी कि हमारे मुनिराज तो कैसे होते हैं? कंचन वर्णी काया वाले होते हैं और आपके शरीर में जो कुष्ठ है, हमसे जिन शासन का अपमान देखा नहीं जाता। तो मुनिराज ने कहा कि मूर्ख, इसमें जिनशासन का अपमान क्या हो गया? शरीर के कोढ़ से आत्मा कोढ़ी हो, जो जरूरी थोड़ी ना है। और शरीर सुंदर हो और आत्मा कोढ़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये भी जरूरी नहीं है कि बाहर में तो शरीर सुंदर हो, आत्मा में मिथ्यात्व राग द्वेष का कोढ़ चल रहा हो। दोनों चीजें हो सकती कि बाहर में कोढ़ हो, अंदर में आत्मा चमक रही हो, और बाहर में शरीर चमक रहा हो और आत्मा में कोढ़ हो रहा हो। इससे कोई मूल्यांकन नहीं होता साधना का कि बाहर में पाप का उदय हो तो कोई पापी हो जाए। बाहर में पाप का उदय हो तो कोई पापी नहीं होता, बाहर में पुण्य का उदय हो तो कोई पुण्यात्मा नहीं होता। पुण्यात्मा, पापात्मा और धर्मात्मा जी परिणामों से होता है। कैसे होता है? लोग कहते हैं भैया हमने बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा देख ले, करोड़ करोड़ के मरते हैं अंत में। अरे पूर्व का कर्म का उदय है, पाप का उदय है, तो पाप के उदय से बाहर प्रतिकूलताएं बन रही हैं, इससे उस धर्मात्मा का परिणामों का क्या संबंध? पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर ओले सोले पत्थर पड़ रहे हैं तो कोई पापी होगा क्या पाप के उदय में? वादिराज मुनिराज को कुष्ठ हो गया तो वो पापी थोड़ी ना हो गए। पाप का उदय है लेकिन परिणाम पापी नहीं है। पाप के उदय में भी पाप भाव हो सकते, पाप के उदय में पुण्य भाव हो सकते, पाप के उदय में धर्म भी हो सकता है। पुण्य के उदय में भी पुण्य भाव हो सकते, पुण्य के उदय में पाप भाव हो सकते, पुण्य के उदय में धर्म भी हो सकता है। ये जीव की स्वयं की ही स्वतंत्रता है, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। तो उसने कहा कि मुनिराज कुछ करो। कहले हम क्या कर सकते हैं? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा शरीर का कुछ कर सकता है क्या? वस्तु स्वतंत्रता है। ये तो ये सर्वोत्कृष्ट सम्मान है जिन शासन का कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं। देखो हम कुदेव आदि के पास जाते हैं, कुदेव आदि के पास जाते हैं, पद्मप्रल मलधारी देव नियम सार में कहते हैं, शायद मंगलाचरण में ही कहते हैं कि हे प्रभु आप जैसे वीतरागी स्वामी को पाकर के मैं अपने जैसे रागी द्वेषियों के शरण में क्यों जाऊं? क्या आप जैसे वीतरागी प्रभु को पाके, उनकी वाणी को पाकर, निर्ग्रंथ गुरुओं को पाकर और कहीं जाने की क्या इच्छा है? जिस सती के हृदय में राम बसते हैं उसके हृदय में रावण भी बसते हैं। जहां वीतरागी सच्चे देवसाद गुरु बसते हैं जिसके चित्त में, उसके अन्य कोई कुदेवादी बसते नहीं। रागी द्वेषी कभी भी किसी भी स्थिति में हमें उनका सेवन करना योग्य नहीं। जिन शासन मिला है अन्यत्र जाने की जरूरत क्या है? ये भी कोई सांप्रदायिकता नहीं है। जिस सांप्रदायिकता से नहीं कह रहे हम, यहां तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। यहां किसी नाम की पूजा नहीं है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। यह तो गुणों की पूजा है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, अल्लाह, जो कहना हो, खुदा, सब, या उसको स्वाधीन कहो, जो मर्जी में आए वो नाम लो, लेकिन बात क्या होना चाहिए? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया।
कभी वीतरागी को सिर ना झुकाना, कभी रागी को सर ना झुकाना, बस वीतरागी को सिर है झुकाना। जो हमारे जैसे हों, जिन राग देश काम क्रोध आदि से मलिन हो, उनके सामने हमारा मस्तक कैसे झुक सकता है? अरे अपने से ऊंचा कोई हो उसके सामने मस्तक झुकता है। लोग कहते हैं भैया देखो अपने भगवान वीतरागी हैं सो वे कछु करत नहीं है, रागी द्वेषी हो तो वे कछु कर सकत का नहीं कर सकते। और हम जे कह रहे हैं कि वीतरागी भगवान जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। भले वे करता नहीं है लेकिन प्रकृष्ट करता है वो। उनकी शरण में आने वाले को जो पुण्य बनता है साधस है, बड़े बड़े इंद्र आदि के पद उसके चरणों में लौटते हैं, उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। भगवान की भक्ति करता है। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, प्रभुवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करना है, उसका फल में क्या मिलेगा? फिर जन्म नहीं पाऊं, संसार के दुख फिर प्राप्त नहीं हुआ। तो मुनिराज ने कहा कि मैं कुछ क्या करूंगा अलग से शरीर के लिए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मैं 6 सठ कर्मों को रोज करता हूं, 6 आवश्यक अपने कर्तव्यों को करता हूं, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण आदि होते ना, 6 आवश्यक करता ही हूं, उसके लिए अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा दिन था, राजा पूरा नगर देखने आए कि जैनियों के मुनिराज कोड़ी होते हैं कि कंचन वर्णी काया वाले होते हैं, आज परीक्षा हो जाए। जंगल में सब पहुंच गए। भीड़ और कोलाहल सुन के वादिराज मुनिराज जो गुफा में ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हुआ और वो गुफा से निकले और उनकी काया थी वो कंचन वर्णी हो गई। लोग जय जयकार करने लगे, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया, कोड़ दूर हो गया आपका, और शरीर कैसी हो गया? कंचन वर्णी काया वाला हो गया। कहले मूर्ख अभी भी नहीं समझे, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये तो उस समय की शरीर के परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी कि उसके कोड़ के मिटने का समय आ गया सो हो गया, मेरे करने से होता क्या है? और मेरी उंगली में जो थोड़ा सा कुष्ठ बचा है, अगर मैं सही करने वाला होता तो इसको सही ना कर लेता, पूरी कर लेता सही, थोड़ा का आंखों छोड़ते। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, शरीर का हम करता नहीं है। कितना परिणमन शरीर का अपने अनुसार होता है और कितना उसकी योग्यता से होता है। अरे सभी परिणमन उसकी योग्यता से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे करने से चल तो रहो, कछु नहीं चल रहा। अपन इताएं चलवो चाहत कहूँ को इताएं ढड़क जात, गिर नहीं पड़त। अपन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़वे जा रहे थे, पाँव फिसलो, नीचे गिर पड़े, टांग टूट गई। कोई के साथ यह स्वभाव फिसल गाओ होए, गिरबो के कितने लोग चाहत, गिरबो चाहत का, और गिरे कि नहीं गिरे अपनी जिंदगी में है? तो काय गिरे? उसकी योग्यता से। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश, शरीर में रोग होने से स्वयं को रोगी। यह बहुत बीमार हो गए, हम क्या बताएं पंडित जी, हम तो बहुत परेशान हैं। कौन होगा रोगी? आत्मा के रोग की तो खबर ही नहीं है, आत्मा को मोह राग देश को रोग लगो की तो खबर ही नहीं है। शरीर को रोग अपनो रोग दिखाई देते। अरे जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब आत्मा को रोग अपनो दिखाई देगो, आत्मा को स्वास्थ्य अपनो दिखाई देगो। अभी तो अपन शरीर है, तो शरीर को रोग ही अपनो दिखाई। भैया बहुत क्या बताएं, बहुत तकलीफ में है पंडित जी। शरीर के स्वस्थ होने से स्वयं को स्वस्थ, अब तो ठीक है तबीयत, पहले से तो अब काफी अच्छा है, आराम है। दवाई खा रहे सो ठीक हो गए, दवाई से ठीक भय कि उदय अच्छो आगा सो, उदय खराब हो ना सो भाई दवाई नुकसान कर जात, करे क्यों की नुकसान, रिएक्शन करी दवाई कहूँ।
जो वैक्सीन लगे ना, अधिकतर वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुए बहुत ज़्यादा लोगों को। हार्ट अटैक आ गए, एक का तो शरीर पूरा खराब हो गया, वो बुद्धि खराब हो गई। 28 साल से लेकर 38 साल तक के काफी लोगों को हार्ट अटैक आया। कम उम्र में वो जो थक के जम गए खून के उस वैक्सीन से। क्या खिलाने लगवाई थी? कोरोना ना हो जाए भैया। कोरोना से तो न मरे, वैक्सीन से मर गए। वो कोरोना पता तो कि मछली को मार मार के वह वैक्सीन बनाई गई, कितने प्रकार के जीव जंतु उनको मार के, फिर भी कही अरे कछु नहीं है, अब ठीक है, ऐसे तो सब संसार में चलते ही रहता, अपन तो लगवा लो, मन ने नहीं है अपन को। बचा लो वैक्सीन ने कि मार डालो। मोह चलता रहता शरीर के प्रति। दादाजी कछु कछु समझ में आने लगी भी अब तो है? तो पूरे समझ में नहीं, अब जीवन में भी थोड़ा थोड़ा चलाने लगा, सुना सुना धीरे धीरे जीवन में भी आने लगा। ऐसा थोड़ी ना है, अंदर अंदर थोड़ी दवाई जाती है तो असर भी करती है। ये जिनौषधि है, कौन सी है औषधि? जिनौषधि। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पत्थ नहीं, औषधि विचार ध्यान। इन बस बातों का विचार करो और उस आत्मस्वरूप का ध्यान करो जो इसमें बताया जा रहा है। यही औषधि है। बार बार विचार करो, जब जब शरीर में मोह होए, अपन शरीर नोई कौन है अपन, यही से बार बार जब दवाई आए, और फिर शरीर से भिन्न अपने आत्मा को ध्यान करो थोड़ी देर बैठ के शांति से। माता करती ध्यान? कछु ध्यान कैसे करें? कुछ नहीं, बैठो शांति से बिल्कुल, और अंदर में देखने का अभ्यास करो कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, अमूर्तिक, एक अमूर्तिक अनादि अनंत आनंदमयी चैतन्य सत्ता। अंदर में अमृत के निर्झर फूटेंगे, फिर अमृत के निर्झर फूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े, झरने फूटेंगे आनंद के। फिर अबे दुख के झरने फूट रहे, फिर आनंद के फूटेंगे। कसायों के आग जल रही है अभी। यह राग द्वेष अग्नि जब तक नहीं बुझेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिलेगी। राग द्वेष की आग जला रही है। यह राग आग दहे सदा ताते सैमामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे, क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चाओ चूक जाओ। है? दाव चूकने लायक नहीं है। जबकि वस्तु स्वरूप इसके विपरीत है। जीवात्मा का अस्तित्व अलग, शरीर का अस्तित्व अलग। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। शब्दों में कि वास्तव में? बा माने को छत पे बैठी जो आत्मा, बा कि अपन नहीं है, बाहर में कि अंदर में? अंदर। देख के कि बिना देखे? अपने अंदर। जैसे वो जो हमने सुबह शुरू में अभी एक कहानी सुनाई थी ना, कि एक सन्यासी एक राजा को एक फल दे जाता था। 10 साल से वो फल दे रहा था। 10 साल बाद उसको लगा कि जब सन्यासी रोज एक फल देता है, देखें तो इसमें क्या विशेषता है। तो उसने खा के देखा तो उसमें एक इतना बड़ा हीरा निकला उस फल में। और सिर पीट के रोने लगा कि तुम इतने सालों से मुझे फल दे रहे थे, मैंने आज तक खबर नहीं करी, कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ो।
अबे खबर हो गई हाथ में जो हीरा है इसकी कीमत भी तुम्हारे पूरे राज्य से ज्यादा है, अभी भी आनंद से रहो, क्या दिक्कत है? देखना पड़ेगा, मात्र शब्दों में नहीं। का देखने नहीं, बिना देखे शांति नहीं मिलेगी। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल और गांठ खोल देखी। एक बार क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन के तहत सभी भिखारियों को 10-10 लाख रुपए की चेक दी गई। कितने की? 10-10 लाख रुपए की भिखारियों को चेक की, भैया सब गरीबों का उन्मूलन हो, दूर हो गरीबी सब लोगों की। 2 भिखारी चौराहे पे भीख मांगते थे, तो दोनों को 10-10 लाख रुपए की चेक दे दी गई। तो एक ने तो चेक ली और बैंक में गया, और बैंक में जाके क्या की, केस करके बढ़िया अच्छा ऐसो आराम से बढ़िया बिजनेस किया, बड़ी गाड़ी अच्छे खूब अच्छी तरह से रहने लगा। दूसरे बेकारी ने क्या करो, ऐसी लई गुड़मड़िया के ये में रख ली। उन्हें सोची कागजा है रंगीन कछु। एक बार का भाव जो दूसरो बेकारी है तो ना, जो पैसा वालों सेठ बन गओ, तो सुबह से निकलो कार में से, भैया 2 रुपया मिल जाए, ऐसो हाथ फैलाने लगो कि कार के सामने। कहले क्यों रे, तुम तो मेरे ही साथ भीख मांगते थे। उसने देखा, अरे तुम वो ही आओ, अच्छा तुम्हारे जो ठाट बाट कैसे हुए? कहले वो चेक मिली थी ना अपन को। कौन सी चेक? एक वो कागज दो तो। कहले वो, अच्छा जो बारो। अरे जो कागज नहीं है, जो 10 लाख रुपया है, फिर क्या करें? चलो बैंक भजवा ले आए अपन। फिर क्या करो? अबे डेट नहीं हुई थी एक्सपायर। गए और क्या किया उसने, चेक भंजवा के उसकी भी राजा बन गया। अपने पास भी लाल तो है, सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, कोई बिना लाल के नहीं है। चैतन्य लाल सबके अंदर है। आप कह रहे देखने का है, देखे बिना आनंद नहीं आएगा। चाचा तिजोरी में सोना धरो ना, आपको वो आनंद कब याद? जब वो खोलते हैं और फिर आह क्या गजब है आनंद है। नहीं आता? कितना पैसा, अब खबर ही ना हो, धरो है तिजोरी में, और हमारी चाबी ही गुम गई हुए। चाचा आपकी तिजोरी की चाबियां तो नहीं गुम गई कोनो? लड़के को नहीं, अंदर की तिजोरी की बात कर रहे हैं। चैतन्य की तिजोरी की चाबी वो भी लड़का को दे दी क्या आपने? तो उसकी चाबी अंदर में खोलो और देखो, फिर देखो आनंद अमृत के झरने कैसे झरते हैं। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लख वे स्वयं ही भागते हैं। अंदर में देखो तो सही एक बार, कर्म तो वैसे ही दौड़ लगाएंगे। कि शरीर का अस्तित्व अलग, और शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा का पुनर्जन्म है, तो जीवात्मा है इसको पुनः पुनः नए शरीरों को धारण करता रहता है। प्रत्येक आत्मा जिस जिस प्रकार के परिणाम या भाव करता है, उन्हीं के अनुसार अच्छी बुरी गति को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जैसे भाव करते ना अपन, भाव तो कछु ना कछु चल रहे, मायाचारी के भाव चल रहे हैं, बहुत संपत्ति आदि जोड़ने के भाव चल रहे हैं, मंद कसाय रूप भाव चल रहे हैं, और व्रतोपवास आदि काय क्लेश के भाव चल रहे हैं। कछु ना कछु चलत रहत भाव। तो उन भावों से कर्म भी बनते हैं। क्या बनते चाचा? कर्म बनते हैं, और कर्म को उदय भी आता है, और कर्म का उदय आता है तो जीव बेसी गति में जाता भी है। जिन जीवों के परिणाम सरल हैं, माया और पाखंड से रहित हैं, वे देव गति को प्राप्त करते हैं। देखो इसमें एक बात और निकलती है, हम मायाचारी करते हैं, हम बदमाशी करते हैं, हम मक्कारी करते हैं। 4 भाई हुए,
और व्यापार धंधे में एक भैया का करे बचा बचा के जोड़ जोड़ के रखा जाए, बाकी छोटे हते सो उन्हें अलग से अपनों का करो, एक क्या कर लो बैंक बैलेंस 25-50 लाख रुपया इकट्ठे कर ले, 2-4 प्रॉपर्टी अपनी अलग से डाल ली और कोई को बता ही नहीं, साले के नाम, ई के नाम, ऊ के नाम कर दी अपने। प्रसन्न हो रहा हो कि हमने देखो कितनी प्रॉपर्टी इनसे मायाचारी करके बचा ली। हमें जब बताओ वो प्रॉपर्टी तो तुम भोग पाओगे नहीं, क्योंकि जीव पर पुद्गल का तो भोग कर सकता नहीं है, लेकिन जो मायाचारी के परिणाम किए थे उससे हम बकरा बन गए और म्यां म्यां कर रहे हैं, और फिर भी वो कसाई छुरी चलाए जा रहा है गर्दन पे। किसके परिणामों का फल है? चारुदत्त की कथा आती, एक बकरे को कसाई खींच के ले जा रहा था, एक दुकान में बार बार घुस रहा था वो, और दुकान का मालिक उसको डंडा मार मार के भगा रहा था। फिर घुसे, फिर डंडा मार के भगाया, कसाई खींच के ले गया। मुनिराज निकल रहे थे, मुनिराज मुस्कुरा गए। मुनिराज कभी मुस्कुराते हैं नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ विशेष बात होती है तो मुस्कुराहट आई। लड़का को लगा कुछ ना कुछ रहस्य है, भागता गया मुनिराज के पास। मुनिराज ने कहा जी तुम जानते को हो तो जो बकरा? कहने तुम्हारे पिताजी पूज्य पिताश्री यहीं दुकान पे बैठ बैठ के मायाचारी करत रहे, छल कपट करत रहे, कम तोलत रहे। कम तोलत रहे, नीचे वो कछु में चंबक फंसा दई। एक बार का भाव, एक किसान आदमी 5 किलो गुड़ ले भी आओ एक दुकान पे, 5 किलो गुड़ लेगा। उसे बातें होने लगी, कभी तुम्हारे घी वगैरह हो तो कहने लगा, आओ सेठ जी बहुत बढ़िया अच्छा शुद्ध घी है, ले काम करिए 5 किलो घी भेज दिए। उतने से घी भेजो उन्हें, वो 4.5 किलो निकलो। ने की कह रहे कम देता है? सेठ जी हमारे पास बांट नहीं है, तो जो आपने वो गुड़ की दी थी ना परिया, वही को एक तरफ धर दो तो दूसरे तरफ घी धर दो। तो 5 किलो जो गुड़ ले गए थे हम, गुड़ की परिया थी, हमने की सेठ जी ने 5 किलो गुड़ दाव है, तो यही को धर दो एक तरफ घी धर दो। बराबर हो गया, बराबर होगा। घी की कीमत अलग होती, गुड़ की अलग होती। अब ऐसी मायाचारी करके वो बकरा बन गया था। वहां पे जैसे मुनिराज ने कहा तो वो बेतहासा भागा उसका लड़का कसाई के यहाँ, लेकिन तब तक कसाई ने उसकी गर्दन काट दी थी। मात्र एक श्वास नली, जो पूरा नहीं काटते जब, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता ना तो वो फिर खून नहीं निकलता पूरा, तो उसका पूरा खून निकालना तो उसको श्वास नली, उसको जिंदा छोड़ देते। इतनी काटें गर्दन, एक नली जो श्वास की है उसको छोड़ देते, मरता भी नहीं है और कष्ट भी भोगता रहता। ऐसी आंखों से आंसू गिर रहा उस बकरे के, और बस खून धीरे धीरे निकलता जाएगा बॉडी का और वो मर जाएगा। उसने अपने पिताजी जो बकरा बन गया था उसकी गर्दन ऐसे उठा के अपने गोद में रखी, फूट फूट के रोने लगा। पिताजी बताओ, आपने मायाचारी करके जो काम किया उसके फल में आपको जो दुर्दशा देखना पड़ रही। कौन किसको ठगता सही बताओ? आप देवरानी से 2 तोला ज़्यादा ले लो, वो कम दे दो, एक मकान कम दे दो, ज़्यादा दे दो, जो कर दो वो कर दो। जो मायाचारी कर रहा है, सोच रहा है कि हम बहुत बढ़िया, बड़े श्रेष्ठ बन गए। भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं। तुम कितनी मायाचारी करो, कितनी बदमाशी मक्कारी करो, उसे होवे वालो है का, उसे होवे वालो है बकरा बनने पड़ेगो। ऐसी एक कहानी और आती कि 4 ठग थे। 4 ठग एक सेठ नगर में रहते थे, वो बहुत दयालु थे, जो कोई आ जाए उसकी मदद करते थे। भैया बिटिया को विवाह है, पैसा और ले जाओ, जा बता दो कब है, उन्होंने कि सेठ जी 5 साल बाद देते हैं। हाँ ठीक है दे दिए। नहीं
नहीं कि भैया वो फसल खराब हो गई, पैसा चाहना नहीं, कितने चाहना दे दो, कभी दोगे, इतने समय बाद। ऐसे ही चाय ठगते कहने जो सेठ बहुत बेवकूफ़ है, इसको अपन ठगेंगे। तो चारों ठग पहुंच गए सेठ जी के पास। कहले सेठ जी व्यापार धंधा नहीं चल रहा, तनक व्यवसाय कर वो चाह, थोड़ा हमें पैसा दे दो तो हमारी पूंजी हो जाए, तो हम अपना व्यवसाय धंधा करें। नहीं ठीक, कितने चाहने के 50,000 रुपया दे दो चारों जन को, 2 लाख रुपया ले। उनसे पूछी कभी दोगे, कहले अगले जन्म में दे देंगे। कभी दे देंगे? अगले जन्म में दे देंगे। सेठ जी सीधे सच्चे, उन्होंने कि क्या है, दे दी अगले जन्म में दे दी, हमें कोई देखे नहीं। मुनीम जी से लिखवा दो, कहले लेकिन एक शर्त है, जब क्या लिखवाएंगे तभी लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। हमारे यहाँ एक शर्त जरूर रहती तो अगले जन्म में लेंगे, इस जन्म में नहीं लेंगे अब तुमसे हम। भी और प्रसन्न होगा, कहने जो अच्छा है, सेठ भी बढ़िया मूर्ख मिलो। अब शाम का समय था तो नगर के बाहर एक सराय में जाके रुक गए। सराय के बाहर मालिक के यहाँ दो बेल बंधे थे। आधी रात को वे दोनों बेल चर्चा कर रहे थे आपस में, देखो भैया अपन मायाचारी कर करके बेल बन गए। पिछले जन्म में सेठ को अपन ने कहा पैसा नहीं दो तो ई जन्म में बेल बन के चुकाने पड़ रहे, सो कैसे कैसे मार खा रहे हैं और कितनी कष्ट झेल रहे हैं, और ऐसे कर करके इसकी जमीन को जोत जोत के अपन को कर्जा चुकाना पड़ रहा है। कहने भैया ऐसी मायाचारी अब आगे से नहीं करेंगे। ये बात उनके कान में पहुंच गई, किनके? ठगों के कान में पहुंच गई। तो ठगों को बस पागलों जैसी ऐसे ही धुन लग गई कि हमें तो बेल नहीं बनना, हमें तो बेल नहीं बनना, हमें तो बेल नहीं बनना। सवेरे 4 बजे सेठ जी को फाटे खटखटात पहुंच गए। सेठ जी कहने कहा क्या होगा? सेठ जी पैसा कहने अबे कहाँ है, अब खुलंदन देखेंगे कब का कैसी वापसी है, 10 बजे आ जाना, मुनीम आएंगे तब बैठेंगे। बेचारे उतने ही बैठे रहे दुकान के बाहर ही। जैसे ही मुनीम जी आया तो जाके बैठ गए। सेठ जी आए, नहीं जी पैसा ले लो। कहले मुनीम जी देखो वापसी कब की है? नहीं कि अब की, अगले जन्म की। कहले देखो भैया हमने पहले कही थी, हमारे तो नियम पक्के हैं, नियम के पक्के हैं, अपन कब लेंगे हम? अगले जन्म में लेंगे। कहने देखो सेठ जी ले लो, हमें बेल नहीं बनने। देखो भैया तुम्हारी बात हमने रखी तो हमारी भी नियम के हम तो पक्के हैं, हम नहीं। अब वापस आ गया, पैसा उन्हें लाए नहीं। जैसे घर गांव के बाहर उदास होके जा रहे थे तो एक सन्यासी मिल गए। उन्हें क्या बात है, उन्हें सब कथा सुनाई अपनी, सुनने की हम बता रहे तुम्हें उपाय। उन्हें कान में कछु कहो। एक बे सब चारू के चारू ठग एक दूसरे गांव में गए या उसी गांव में गए, वहां पे जाके उन्होंने कुआं खोदा, एक कुआं खोदा, और कुआं खोद के अच्छा बढ़िया उसमें मीठा पानी निकला, अच्छे भावों से खोदा, अच्छा खूब मीठा पानी निकला। उसको पूरा 2 लाख रुपए से सीमेंटेड कर दिया, पूरा अच्छा पक्का, और गिर्रा मिर्रा लग के सब बिल्कुल तैयार हो गया। गांव के लोग वहां चूंकि पानी नहीं था, आसपास के वो गांव वाले बहुत परेशान होते थे। सो पानी भरवे आए, बड़े प्रसन्न होके गांव के आए लोग कि पानी भरवे को मिलेगा अब तो। वे चारों लठ लेके खड़े हो गए। कहते देखो भैया हमारा कुआं नहीं, सेठ जी को आए की को है, सेठ जी को कुआं आए। पहले उनसे इजाजत तो लिया, बिना इजाजत के हम कैसे जान दे, हम तो उनके नौकर। उनने तो हमसे कही थी जाओ खोद आओ, सबने खोद दो, तैयार होगा। अब जब तक उनकी अनुमति ना मिलेगी तब तक श्री गणेश कैसे होगा? तो गए सब लोग। सेठ जी बड़ो अच्छा अन्याय करा था, कुआं तो अच्छा खुदवा दो, ले लठे खड़े हैं वे, पानी नहीं भरने। कह ले हमने कौन सा कुआं खुदवा, हमने तो कोई कुआं नहीं खुदवा। कह ले वे तो कह रहे कि सेठ जी को कुआं है, सेठ जी को पकड़ के लिया है वे सब। कह ले सेठ जी दे खड़े। कह ले क्या हो रहे हो, हमने कब कही थी? कह ले देखो सेठ जी अब कुआं तो खुद ही गाओ, और पानी भी बहुत मीठो ने करे आओ, और सब अच्छा तैयार हो गओ। अब तुम जानो पानी नहीं पिला भरन देने की नहीं भरन दे, तुम जानो, जनता जाने, हम नहीं जाने, जनता चढ़ बैठी। कह ले सेठ जी पानी परेशान है जैसे थे तो निकलो। सेठ जी कह ले चलो चलो कर्जा चुक गो। का चुक गो कर्जा? देखो इस जन्म में कर्जा चुका के जाना है। जो कर्म जीव करता है उसको भोगना ही पड़ता है। लगता है कि हम दूसरे को ठग रहे हैं, हमने इसका ज़्यादा रख लिया, इसको ये कर लिया, कोई दूसरे को ठगते नहीं इस दुनिया में। देखो वर्तमान में जो परिणाम करते हैं, वर्तमान में ही मायाचारी हमें दुख देती है, वर्तमान में ही लोभ हमें दुख देता है, वर्तमान में परिग्रह का संचय रूप भाव हमें दुख देता है, बहुआरंभ परिग्रह का भाव दुख देता है।
वर्तमान में ही मंद कसाय के भाव से शांति रहती है, और भविष्य में वो ब्याज में गति में, उस गति में जाना पड़ता है उसको, उस आयु का बंध होता है और फिर वहां जाता है। यहाँ बिना नरक गति के भाव किए कोई नरक में नहीं जाता। यहाँ लड़ना पड़ेगा तुम्हें सास बहू में, देवरानी जेठानी में, पति से, इससे उससे। उस जाति के नारकियों जैसे जब तुम लड़ोगे ना कुत्तों जैसे, तब कुत्ता बनोगे। नारकियों जैसे लड़ोगे तो नरक में जाओगे। बिना नारकियों जैसे लड़े थे नरक में कोई नहीं भेज सकत। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, स्वाधीन है। ना कोई मोक्ष भेज सकत, ना कोई नरक भेज सकत, ना कोई त्रियंश भेज सकत। बिना भाव करे यहाँ पे आपको उस जाति के भाव आप चाहते हो, कोई जबरदस्ती कहीं नहीं भेजता। आप चाहते हो वहां जाना, उस जाति के भाव करते हो, तब वैसे कर्म बनते हैं और फिर कर्म से उस गति में पहुंचता है जीव। इसलिए मंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कह श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी। हर क्षण अपने परीक्षा करते रहो, कैसे भाव हो रहे हैं, इन भावों का फल क्या होगा। जो फल होगा वो हमें ही मैं ब्याज के भोगना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं प्रत्येक आत्मा जिस जिस प्रकार के परिणाम या भाव करता है उन्हीं के अनुसार अच्छी बुरी गति को प्राप्त होता है। जिन जीवों के परिणाम सरल हैं, माया और पाखंड से रहित हैं, वे देव गति को प्राप्त करते हैं। सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। मायाचारी नहीं है, पाखंड नहीं है, नाटक नहीं है। आदमी सोचते वे तो बहुत सीधे हैं, उन्हें तो कोई भी ठग ले जाता, उन्हें कोई नहीं ठग रहा, वो खुद ही को ठग रहा हो। दूसरे को कोई ठग सकत? अपने उदय, जिसका उदय हो ना, कोई बुरा करना चाहे, पुण्य का उदय है, उसको भला हो जाता उसका। अकृत पुण्य की कहानी सुनी आपने? अकृत पुण्य जब पैदा हुआ तो नाल गाड़ने के लिए उसको जहां गए वहां पे सोने का हड़ा निकला। उसके 7 भाई या 6 भाई बड़े थे उससे, वो सबसे छोटा था। उसको बहुत चाहते थे। वहां पे क्या हुआ कि वो व्यापार नहीं करता था, उसका पुण्य की वजह से उसको बहुत सब कुछ होता था। तो उसके भाई चिढ़ते थे कि इससे व्यापार करने भेजो, कजू करत धरत नहीं है, खात रत, काम को ना काज को, और दुश्मन। अपन भी किसी से नहीं कहना, अगर घर में कोई काम नहीं करता है तो जिन्हें कहना कि भैया वो अपने पुण्य का खा रहा है, तुम नहीं खिला रहे उसको। सब अपने पुण्य एक एक दाना उसको लिखा है। अपन सोचा कि हम खिला रहे हैं, तुम खिला रहे, तुम क्या खिलाओगे? पता पड़े कि उसके पुण्य की वजह से पूरा ऐश्वर्य चल रहा हो, जिस दिन वो चला जाएगा ना तो रोड पे आ जाओगे तुम। ये ठाड़ फाड़ उसी का उदय चल रहा, तुम्हें करवे धरवे से थोड़ी ना हो, उदय से होता है सब कुछ। वे चढ़न लगे क्योंकि भाई के हम करते रहते हैं, ये तो अपने मौज मस्ती करता है, तो व्यापार धंधा होना चाहिए। तो माँ पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, ये 100 रुपया लो, बाजार में व्यापार धंधा करना कुछ। कहले हमें पता ही नहीं है कैसे व्यापार धंधा करो जात, बचपन से कछु करो नहीं, माँ को लाड़ लो। तो कहले तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा करना कोई सामान खरीद लेना, फिर उसको बेच देना, फिर उसको जो पैसा है फिर और खरीद लेना, फिर उसको बेच देना। अंत में शाम को अंधऊ के टाइम जो सामान तुम्हारे पास रह जाए सो वो लेके आ जाना। अंत में लेन देन बेचा बाची करने के बाद अंत में जो सामान तुम्हारे हाथ में होए सो वो लेके आ जाना। अंत में बेचा बाची करके टूटी खाट पुरानी सी, और वो भी की खो होते। एक व्यक्ति मर गो तो मरघटा पे शमशान में, सो वो जो तो ना चांडाल, सो को खाट मिली, सो वो बेच भी आ गो बाजार में। वो चांडाल से ने खाट खरीद ली और खाट लेके आ गए। तो माँ बड़ी प्रसन्न भाई कि आज हमारा बच्चा पहली बार व्यापार धंधा करके आओ। सब हंसी उड़ाने लगे, ये बताओ 100 रुपया बर्बाद कर गया, टूटी खाटा मिली। तो भैया लोग हंसन लगे। माँ प्रेम रखती थी तो उस खाट को धोने लगी अच्छी तरह से। तो पुरानी तो खाट वैसे ही खाती, सुबह का भाई पट्ट से उको पाया टूट गया, उमें से नीचे से रत्न गिरे, भन्न झन्न 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 झन्न, सबकी आंखें चकाचौंध को होकर निकल गई कि आखिर इसमें जितनों का है। अब पता तो कि वो कोई सेठ जी की खाट थी और अपनी संपत्ति उन्होंने क्या करी थी, वो खाट के पायन में भर दी थी। उसके साथ एक पत्र लिखो, पत्र निकलो कि जो राजा को दे दियो। राजा के पास ले गए कि जिस व्यक्ति को जो पत्र मिले इसको इतनी पूरी संपत्ति दे देना, जे करते ना जो भी उसको था।
अब और चिढ़ने लगे भाई लोग कि यार बताओ इसका ऐसा है कि इसको जहाँ देखो उल्टे काम करता है और सीधे होते सब, और हम लोग इतनी मेहनत कर सो कछु भी हाथ नहीं लगा, सबकी वो मिलत। उनने सोची को निकाल के बाहर करो साले को, क्या करो बाहर नहीं करो, मार डालो इसको। तो उन्होंने चलो भैया अपन तालाब चल रहे तालाब, वो तो सीधो साधो वो समझत तो कि भैया हमसे प्रेम रखत सो वो चलोगा तालाब में, और जैसे ही वो तालाब में नहावे को भाव सो उन्हें पत्थरा पटक पटक के, लेकिन बाल ना बाका होता इसका जिसका रक्षक आयु कर्म। तो पानी में गोता लगा के अंदर चलोगा, इनने सोची कि हमने तो मार डालो, और वो वहाँ से निकला। अब निकला तो अब सुकमाल था, उसको तो कोई वो था नहीं। उसने सोचा देखो भैयाओं के प्रति हमारे अंदर तो कोई दुर्भाव नहीं है, अब इन्हें हमारे प्रति अगर कुछ जलन है तो अपन काखों घरे चलो, अपन चलो कहीं चलते हैं जहाँ होगी व्यवस्था, सो अपनी बनेगी व्यवस्था, अपन का है सो आगे बढ़ गो। बढ़त बढ़त गो, एक किसान था उसको भूख लग रही थी बहुत, किसान था सो वो बस होते खेत में हल जोत रहा, तो अब नाव कछु जाना था तो नहीं, तो नहीं कि ये कौन सी विधि है अच्छी दिख रही है, कौन कला है, हमें भी सीखना चाहिए। तो किसान से कहने लगो कि भैया हम चला के देखें। कहने हाँ ठीक है, तुम भूखे प्यासे लग रहे, जब तक हम भोजन लेके आ रहे तब तो तुम देख लो क्या है। वो तनक उन्हें चलाओ, और वो जाके फंस गो को फन, और खन्न की आवाज आई, और जैसे ही देखो तो सोने को कलसा बाहर निकल पड़ो। कहने ले बताओ यही ने तो पेरो है भाई, शत्रु बन गए, जगह शत्रु बन गओ, अब हमें चाहिए नहीं। तो बस वो आओ किसान भोजन पानी शुद्ध लेके, भैया आप मेहमान हो बैठो भोजन करे, और जो तो भागन लगो जल्दी पानी पी के। और जैसे किसान आओ हल चलावे खो सो देखो कि सोने को हड़ो सो हड़ो। कहने लगे अरे इतनी जिंदगी से बाप दादा खेती कर रहे, 2 पैसा फूटी कोनी तो निकरी नहीं है। जो कलश वो पुण्यशाली जो भाग्यशाली व्यक्ति आया था उसके भाग्य का है ये तो, उसने कलश निकाला उसके पीछे दौड़ा जे होता है, आप सोचो जिसके भाग्य का होता है उसके आगे पीछे चारों ओर संपत्ति गिरती है, क्योंकि आपने पूर्व में ऐसा कुछ उदय कर्म माना था। उन्हें कि रोको रोको, क्या नहीं अब नहीं रुकेंगे हम तो जा रहे हैं उसने दौड़ लगा के पकड़ ही लाओ। भैया आप जैसे पुण्य पुरुष के आते से ही हमारे खेत में जो निकला है ये आपका है, मेरा नहीं है। नहीं तो हमारे बाप दादा से आज तक हम खेती करते आए, आज तक कुछ भी नहीं मिला, ये तो आपको ले जाना पड़ेगा। कहने भैया हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत जिद की तो उसने कि भैया हमारी तरफ से जो भेंट है इसको तुम अपने पास रख लो। आगे जाके वो राजा बन गया था। ऐसा उदय की विचित्रता है, क्यों होता है ऐसा आखिर? क्योंकि पूर्व के जीव के भावों से जो कर्म बनते हैं उनकी यार व्यवस्था मिलती है। तुम्हारे मायाचारी मक्कारी ठगबे छल से इससे व्यवस्था नहीं मिलती, इस तरह ध्यान रखना। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भीख मांगते दिखते हैं, और अच्छे अच्छे मूर्ख चंद और राजा बन जाते हैं। कौन बना रहा राजा? इसलिए भावों परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी, बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहते श्री जिनवर वाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी। और उसके पूर्व भाव में वही धन्य कुमार अकृत पुण्य के भाव में, अकृत पुण्य के भाव में जहां जाता था नुकसान होता। जैसे ही गर्भ में आया कंगाली हो गई, पैदा हुआ पिता मर गए, संपत्ति नष्ट हो गई, सब कुछ। और उसी घर सुकृत पुण्य उनका जो नौकर था वो सेठ बन गया था, और सुकृत पुण्य नौकर के यहाँ वो काम करने गया था, और वहां जाके उसको जैसे ही देखा कि ये तो हमारा सेठ का पुत्र है तो उसको बहुत दया आई। बेचारा देखो उदय की कैसी विचित्रताएं। उसने स्वर्ण कलश स्वर्ण से भर के उसको दिया, तो उसके हाथ में जाके अंगारे हो गए, अंगारे तपता है, और जल के एकदम से उसने छोड़ा। सबको चने देते हो, मुझे अंगारे दे रहे हो। उसने समझा कि इसको उदय बहुत पाप का तीव्र उदय है। उसको चने सुने कि भैया देख वो ढेर लगो चने को, जितने भरने हो भर ले। पोटली में चने भरे और ले जाने लगो तो पोटली फटी थी और चने रास्ता में बगर गए। उदय से ज्यादा कौन दे पाएगा? माँ ने जैसे ही सुना कि बेटा उसके यहाँ नौकरी करने गया जो पहले नौकर था, उसी रात वहां से निकल गई। मृष्टदाना माँ का नाम, मृष्टदाना नाम था शायद उसका, माँ का मृष्टदाना। उसी रात निकल गई कि ऐसी लज्जा की जिंदगी नहीं जीना चाहते कि जहां पे
और उस जीव ने, वो मुनिराज जब वो सेठ के यहाँ काम करती थी, 7 भाई थे, वो पूर्व के वही भाई वहां पहुंच गए थे सेठ के। जे खीर मांगता था और वो मारते थे, लाल शरीर सूज जाता था। ये बेचारा भोजन बनाती थी मृष्टदाना उन सेठ जी के यहाँ एक जन के। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को बहुत दया आ गई कि जो लड़के मारते हैं, मृष्टदाना ने कहा खाने को खीर चाहता, ये बच्चा इसको देते नहीं, तो सेठ जी ने खूब शुद्ध दूध दिया, सब खांड वगैरह दी, सब कुछ दिया कि देख इसको अच्छी तरह से खीर शुद्धता से बना के खिला देना। माँ ने बहुत प्रेम से खीर बनाई और बच्चे को कहा कि बेटा मैं पानी लेने जा रही हूँ और कोई मुनिराज आदि आए तो पहले बार जिंदगी में कोई अच्छी वस्तु बनी है, अपन उनको आहार दान करवा के भोजन करेंगे। माँ पानी भरने गई, उतने में एक चांड दिजारी मासोबासी मुनिराज वहां से निकले। जैसे मुनिराज को देखा चरण पकड़ लिए, मेरी माँ पानी भरने गई है और कहा है कि मुनिराज आए तो जाने नहीं देना। वैसे तो एक प्रकार से कहें तो उपसर्ग है ये, क्योंकि उनके लिए कोई ने रोक दिया, अब कैसे बढ़े, पैर पकड़ के वो तो रोने लगा। उतने में माँ आ गई और माँ ने पड़गान किया और मुनिराज का आहार हुआ। आप सोचो जिसको जीवन में पहली बार कोई अच्छी चीज मिल रही हो, उसने ये विचार किया हो कि पहले मुनिराज को देंगे, अतिथि को देंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। इस परिणाम से वो धन्य कुमार बना था। जे परिणामों की गति कैसी न्यारी है, यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव जैसे परिणाम करता है वैसी गति में वो पहुंच जाता है। इसलिए परिणामों की संभाल हर क्षण करना। सम्यक दृष्टि को सप्त भय नहीं होते, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय होता है कि परिणाम बिगड़ेंगे तो गति बिगड़ जाएगी। परिणाम नहीं बिगड़ते इसलिए तो गति नहीं बिगड़ती सम्यक दृष्टि की, वो हमेशा संभाल करता है। जिन जीवों के परिणाम सरल हैं, माया और पाखंड से रहित हैं, वे देव गति को प्राप्त करते हैं। जिनके माया रूप परिणाम हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वे पशु पक्षी आदि हो जाते हैं। जो अल्पारंभी और अपेक्षाकृत संतोषी जीव हैं वह मनुष्य होते हैं, और जिनके बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की लालसा होती है वे नारकी हो जाते हैं। अपन को क्या बनने, अपन को कछु नहीं बनने, बने बनाए भगवान है। ऊ को भूल के ये 4 गति हैं। अब इनमें सुगति और दुर्गति 2 में बांट दिया, लेकिन वास्तव में सभी दुर्गति हैं, क्योंकि 4 गति में जीव दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं। गति के अनुसार ही वातावरण आदि की प्राप्ति भी जीव को पूर्वकृत परिणामों के अनुसार ही होती है। कोई धनिक परिवार में पैदा होता है तो कोई गरीब के घर, कोई गरीब के घर पैदा होकर भी धनिक के परिवार में चला जाता है। किसी को किंचित परिश्रम मात्र से सब साधन सामग्री सुलभ हो जाती है और किसी को बहुत चेष्टा करने पर भी प्राप्त नहीं होती। धन्य कुमार को टूटी खाट भी बहुत संपदा देने वाली और उनके भाई बहुत मेहनत करते तो कुछ मिलता नहीं था। इन सब बातों से कर्म की विचित्रता मालूम होती है। जीव जिस प्रकार के अच्छे बुरे परिणाम करता है उसके अनुसार ही उसका कर्म संबंध होता है, और कर्म के माध्यम से वैसे ही फल कालांतर में उसको मिलता है। दोष कर्म का नहीं, हमारा ही। परिणाम किसने किए थे? दोष कर्म का नहीं, हमारा ही है। कर्म तो मात्र एक माध्यम है। यह जीव जैसा बीज बोता है वैसा ही फल इसको प्राप्त कर। जैसा बीज बोएंगे, अज्ञानी पाप धतूरा नबो, फल चाखन की बार भरे द्रग, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोए अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। यद्यपि इस जीव को कर्म के
संयोग से उपर्युक्त प्रकार की विभिन्न व विचित्र अवस्थाएं हो रही हैं, तथापि इसका मूल स्वभाव इन सब परिवर्तनों विकारों से अछूता बना हुआ है। उस चैतन्य को, अपने मौलिक स्वभाव को हम कैसे पहचानें, इसके लिए हमें वस्तु स्वरूप का तनिक गहराई से विचार करना पड़ेगा। दादाजी समझ में आ रहा कुछ कुछ मार्ग मिल रहा अब जिनवाणी से? माता, जिनवाणी का अमृत है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। और भी अपने परिवार के जो लोग हों सबको लिवा ले आओ। सब लोग अमृत पान किए करें। कौआ भी अगर उसको जली खिचड़ी मिलती है तो क्या करता है? काँव काँव करके सबको बुला लेता है। ऐसे जिनवाणी का अमृत पान सब लोग करें, ये भावना आना चाहिए और सबको प्रेरणा करना चाहिए, भैया जिनवाणी सुनो, इसी से संसार ताप विनाश ना है। संसार